अब हम जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का हाल। कैसा होगा आपका दिन, क्या कर रखनी है सावधानियां और क्या करने हैं उपाय। मेष राशि, थोड़ा संभल के चलने वाला समय है ये। सावधानी रखिएगा दुर्घटना से, और उसके साथ साथ जिन लोगों को पेट पीठ की प्रॉब्लम है वो भी विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दिन एक और विशेष सावधानी आपको बरतने की ज़रूरत है, और वो है अपनी वाणी को ध्यान से प्रयोग में लाएं, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करने हैं, इस दिन आप कुछ बेसन का भोजन बना के या बेसन की चीज़ खरीद के वह किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिएगा। वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए दिन थोड़ा सा कमज़ोर है, घर गृहस्थी में समस्याएं हो सकती है, ध्यान रखकर चलिएगा। इस दिन की विशेष सावधानी है, अपनी वाणी पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और उपाय क्या करना है, ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें, फिर काम पर जुटे। मिथुन राशि, मित्र भी शत्रुवत व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका दिन कुल मिला के बेहतर है। आपके पास आर्थिक स्रोत बढ़ने के रास्ते खुलते नजर आएंगे, और उसके साथ साथ घर के लोगों की वजह से आपके रुके हुए काम कुछ बनेंगे। लेकिन एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा, इस दिन आपको इन्फेक्शन ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखिएगा, ख़ासतौर से शाम को 4 बजे तक। उपाय क्या करना है, ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे, इसके लिए आप दूर व घास को अच्छे से धोकर गणपति जी के चरणों में रखें और अपने काम पर जुटें। अब मैं प्रश्न लेता हूं, लेकिन उससे पहले एक नंबर पुनः याद दिला देता हूं, 9711002266, और एक ईमेल gurudev@newsnation.in। इस पर आप मेल जब करें तो फिर अपना नंबर ज़रूर लिख दीजिएगा। चलिए मैं प्रश्न लेता हूं। सुमन जी से बात करते हैं, मऊ से हमारे साथ हैं। जी राम राम। जी प्रणाम गुरु जी। जी बताइए, डेट ऑफ बर्थ। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 1995। जी जी उसकी तबीयत जी टाइम है रात में है 10-9 को रात में है 2:16 पर। जी, और जन्म स्थान? जन्म स्थान मऊ, उत्तर प्रदेश। जी 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 गुरुजी, मैं पूछना चाहती हूँ, मेरी बिटिया की तबीयत हमेशा खराब रहती है, कुछ ना कुछ उसको परेशानी लगी रहती है, और वो पढ़ाई कर रही है, उसका मतलब काम बनते बनते नहीं बन पा रहा है, कुछ तैयारी कर रही है, वो हो नहीं पा रहा है गुरुजी। ये सब चीज़ें लेके हम बिटिया को लेके बहुत परेशान हैं। देखिए, एक काम क्या कीजिए, कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनसे इसको वो पहले ठीक करनी होगी। पहली चीज़ तो ये है कि ये सुबह शाम टहला ज़रूर करें। दूसरी चीज़ ये है कि जो सेंधा नमक होता है, जब ये नहाएं तो पहले आधी बाल्टी में सेंधा नमक डाल के पहले ये उससे स्नान कर लें, चाहे सिर भिगोएं, ये ज़रूरी नहीं है, सिर ढाक भी सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि शरीर से अपने पूरे नींबू छुआ कर और उसको फिर पैर से ये फोड़ दिया करें। ऐसा ये 6 महीने तक कर ले, उसके बाद इनकी ज़िंदगी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन इनका जो कल्याण है वो 2024 में मार्च से नवंबर के बीच में होगा। उस वर्ष में इनका भाग्योदय होगा, और उसके बाद ये काफ़ी अच्छा कार्य करेंगे। आज पूर्णिमा है, ज्येष्ठ पूर्णिमा से, इसलिए आज इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। शाम को 5:21 से पहले आप किसी ज़रूरतमंद को आटे का दान अवश्य कर दीजिएगा। इस बात का ख्याल ज़रूर रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं राहु की। आप खुद महसूस कर रहे होंगे, कर्जे बढ़ रहे हैं, लोगों के घर में लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, वैवाहिक जीवन में संकट बहुत ज़्यादा आ रहा है, लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, वाणी पर नियंत्रण मानो ख़त्म सा हो गया, और लोग आपस में बहुत लड़ भिड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए? जब दुकानें बंद हो रही हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, ये सब राहु के प्रभाव है। तो जिन लोगों को कर्ज लेना पड़ रहा है, जिन लोगों की नौकरी खतरे में आ चुकी है, या नौकरी से वह निकाले जा चुके हैं, या नौकरी छोड़नी पड़ गई है, जिन लोगों का व्यापार नहीं चल रहा है, जिन लोगों को रात में नींद नहीं आती, मुंह सूखा सूखा सा रहता है, शरीर में अक्सर कंपन होता है और डर बहुत लगता है, ज़रा सी बात पे डर लगता है,
कोई घर से बाहर गया है तो ठीक ठाक है, यही दिन भर सोचते हुए निकल जाता है। 5 मिनट भी लेट हो गया बच्चा तो न जाने कुछ अनहोनी ना हो गई हो, ऐसे ख्याल मन में आने लगते हैं। हाइट से डर लगने लगा है। यदि ये सारे लक्षण हैं तो फिर समस्या हो रही है। इसके साथ साथ यदि आपके जूते चप्पल अचानक फटने लगे हैं, अंडरगारमेंट्स अचानक आपके फटने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि राहु पूरी तरह आप पर काबिज होने लगा है। यदि आपके बाल बड़ी तेजी से अचानक पिछले 1-2 महीने में झड़ने शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब ये कि अब राहु आप पर बुरा प्रभाव छोड़ना शुरू कर चुका है। अब इसे कंट्रोल कैसे करना है, यह महत्वपूर्ण विषय है जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि, थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है और प्रेम संबंधों में परेशानी इस दिन होती दिखाई दे रही है। वाणी दोष की वजह से आपके अपने रिश्ते नाते भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। यात्राओं में भी कुछ परेशानियां आती हुई दिखाई दे रही है। मन व्याकुल व्यथित रहेगा और हो सकता है हल्का सा कोई इन्फेक्शन या फीवर भी आपको पकड़े। लेकिन एक सावधानी बरतनी इस दिन बहुत ज़रूरी है। ठंडी चीज़ों से परहेज रखें और वाणी पर नियंत्रण रखें। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए दूध का दान जरूर कर दीजिएगा और ओम हनुमते नमः का जप करिएगा थोड़ी देर, या नमः शिवाय का जप करिएगा थोड़ी देर, और उसके बाद फिर आपका दिन प्रभु जी की कृपा से बेहतर हो जाएगा। सिंह राशि, यह दिन आपके लिए अच्छा है। खूब मेहनत से आगे निकलने की कोशिश करें। सामाजिक मान सम्मान, प्रतिष्ठा, प्रशंसा ये मिल सकती है और उसके साथ साथ पिता की ओर से भी आपको सहयोग मिलेगा। चाचा ताऊ भी आपकी मदद करेंगे। किसी मित्र की वजह से भी आपको लाभ होगा। यदि आपकी नौकरी में कोई संकट परेशानी चल रही है तो उसका समाधान मिलने की दिशा में काम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक सावधानी ज़रूर बरतनी होगी, आप किसी की इस दिन निंदा मत करिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन आप आटे का दान ज़रूर कर दीजिएगा। कन्या राशि, यह दिन भाग्य को बल दे रहा है, इसलिए दोपहर तक खूब जम के काम करें। विद्यार्थियों, इस दिन आपके द्वारा की गई पढ़ाई लिखाई बहुत काम देने वाली है, इसलिए अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। एग्जाम में ज़रूर आपको सहयोग मिलेगा। ये दिन आपके भाग्य पक्ष को मजबूत कर रहा है। कुछ यात्राएं भी करा सकता है और उन यात्राओं से आपको लाभ भी मिलेगा। लेकिन एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा, इस दिन अपने मन की बात किसी से मत कहिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन 5 सब्जियों का दान ज़रूर करते हैं।